दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। किसके बारे में? सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या है? आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कोश यानी ऑर्बिट, कक्षा। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? कक्षा। आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा। कक्षा का मतलब हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिट कोश, कक्षा, ऑर्बिट कोश या सेल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कक्षा यानी ऑर्बिट, कोश यानी सेल। तो कक्षा क्या होता है? तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, क्या होता है? परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, उस वृत्तीय पथ को, उस वृत्तीय पथ को कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कहते हैं। यानी कक्षा ऑर्बिट क्या होता है? कक्षा को कोश भी कहते हैं। कोश को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। कोई परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, जिसके बाहर कौन चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर, पथ का मतलब रास्ता, और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उस वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं? कक्षा या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा या सेल यानी कोश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या है सुनिए। इसे KLMN से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसे KLMN से दिखाते हैं। N से दिखाते हैं। इसे KLMN से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? KLMN से दिखाते हैं। के कक्षा, उसके बाद समझिए के कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक होता है। नाभिक के सबसे नजदीक होता है। सबसे नजदीक होता है। के कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक होता है। कौन? के कक्षा। जैसे जैसे कक्षा की दूरी, जैसे जैसे कक्षा की दूरी, जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, नाभिक से बढ़ती जाती है, नाभिक से बढ़ती जाती है, ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है।
ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। अब इस बात को समझिए, के कक्षा, के जो होता है नाभिक के जो कक्षा होता है उसको किससे सूचित करते हैं, तो KLMN से सूचित करते हैं। और के कक्षा जो होता है ना वो नाभिक के सबसे नज़दीक में होता है, कौन, के कक्षा, ठीक है। और जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा स्तर भी क्या होता है कि बढ़ता जाता है, ऊर्जा स्तर क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसके बाद समझिए रिमार्क में एक बात क्या है सो सुनिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, अर्थात वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, अर्थात वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। जब वह नाभिक की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा जब वह नाभिक की ओर जाती है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है, जब वह नाभिक के ओर जाएगा तो उसकी ऊर्जा घट जाती है, ठीक है। किंतु जब वह अपने मूल कक्षा में रहता है, जब वह अपने मूल कक्षा में रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस बात को आप समझिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन है, मानकर चले कि कोई इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जब दूर जाएगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगा, अर्थात वह ऊर्जा को क्या करेगा कि ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और जब वह नाभिक की ओर जाती है, जब नाभिक से दूर जाएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा, और जब नाभिक की ओर जाएगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब नाभिक की ओर जाएगा। किंतु जब वो अपने मूल कक्षा में रहता है, जब वो अपने कक्षा में ही रहता है तो उसके ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, न घटेगा और न ही बढ़ेगा। उसके बाद समझिए, बोर बड़ी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से दिखाते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आज का जो टॉपिक था हमारा वो था परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कक्षा, ऑर्बिट, कोश यानी सेल। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, जिसके बाहर कौन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उस वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। इसे KLMN से दिखाते हैं। नाभिक के कक्षा को किससे दिखाते हैं, KLMN से दिखाते हैं। और के कक्षा जो होता है वो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, और जैसे जैसे कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है ऊर्जा स्तर भी क्या होता है कि बढ़ता जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाता है, अर्थात वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। और जब वह नाभिक के
ओर जाती है तो उसकी ऊर्जा घट जाएगी, नाभिक की ओर जाएगी तो ऊर्जा घट जाएगी। किंतु जब अपने मूल कक्षा में रहता है तो उसकी ऊर्जा में न कोई परिवर्तन होगा, न घटेगा और न ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद समझिए बोरबरी योजना के अनुसार, बोरबरी योजना के अनुसार परमाणु के, अगला टॉपिक क्या है सो सुनिए। बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी बोरबरी योजना के अनुसार बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n स्क्वायर से दिखाते हैं। 2n स्क्वायर के आधार पर होती है, 2n स्क्वायर के आधार पर होती है, जहाँ n कोई संख्या है, संख्या है और इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है सो सुनिए। इलेक्ट्रॉन बराबर 2n स्क्वायर होता है। ई बराबर फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो बोरबरी मॉडल जो दिया था कौन, नील्स बोर ने। तो बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में, कोई कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे दिखाएंगे, तो 2n स्क्वायर के आधार पर होती है। कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के आधार पर होती है, जहाँ n क्या होता है, n कोई संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला होता है E बराबर 2n स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर 2n स्क्वायर। अब मान कर चलिए कि ये कोई परमाणु है, कोई ये परमाणु है। ठीक है, ये क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु की कक्षा को किससे सूचित करेंगे, KLMN से। परमाणु के कक्षा को किससे सूचित करते हैं, KLMN से, और K कक्षा सबसे नजदीक होती है। ठीक है, इसके बाद समझिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इधर क्या है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। ऊर्जा का बढ़ता क्रम। और ये सब क्या है, ये सब आपको क्या है, कक्षा है। ये सब क्या है, आपका कक्षा यानी सेल, ऑर्बिट है। और इसको क्या कहते हैं, बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्रक यानी नाभिक, ये क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। ठीक है, तो बोरबरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसी के आधार पर होती है, तो 2n स्क्वायर के आधार पर होते हैं, जहाँ n क्या होता है, n कोई संख्या होता है। E बराबर फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। और ये मानकर चले कि कोई परमाणु है, तो परमाणु के कक्षा को KLMN से दिखाते हैं। इधर है ऊर्जा का बढ़ता क्रम और इधर क्या है, कक्षा, और बीच वाला भाग क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है यानी केंद्रक होता है। ठीक है, उसके बाद है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सुनिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगला टॉपिक है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस, वैलेंस, ELECTRON, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सुनिए। किसी कक्षा के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित
किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कोई तत्व है, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। अगला टॉपिक क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कोर ELECTRON। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सो सुनिएगा। तो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, बाह्यतम मतलब बाहरी, बाह्यतम कक्षा को छोड़कर बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर सभी कक्षाओं में उपस्थित, उसके अंदर सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, बाह्यतम का मतलब बाहरी, तो बाहरी कक्षा को छोड़कर उसके अंदर सभी कक्षाओं में, उसके अंदर जो होता है सभी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है हमारा टॉपिक संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी, VALENCY। संयोजकता क्या होता है सो सुनिए। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। संयोजकता क्या होता है? कोई तत्व है, तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे में देखिए केस वन, पहला केस में मानकर चलिए कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन